उन्होंने के यकीन हो गया कि इनमें से कब कोई जिंदा ही नहीं है, नीचे से उसके ऊपर कर दो। फिर उनको लगा कि यार इनके हथियार उठा लेने चाहिए। तो उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान दोबारा से गोली मार रहा है, एक हथियार उठा रहा है। तब एक हृदय के अंदर एक विश्वास को पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, आज मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख हूं। जीवन में ये भी सीखा कि अगर हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ कोई अगर दृढ़ संकल्प करते हैं, कोई विश्वास को जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मबल होता है। उस आत्मबल की बदौलत आप जो चाहते हो उसको प्राप्त कर सकते हो। मैंने मृत्यु को इसी साहस के, इसी उससे पीछे हटने पे मजबूर किया। फिर वो आया, आकर के गोलियां मारने लगा मेरे भी, फिर बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद उसने फिर वापस मुड़ा। शायद उसको लगा होगा कि शायद इनमें से जिंदा दिखता है, ये जिंदा सा दिखाई दे रहा है। तो उसने जब सीने की तरफ राइफल करी, मैं देख भी रहा हूँ, सह भी रहा हूँ, तो उसने जब तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सकी ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो जब उसने राइफल चलाई तो यहाँ पर सीने पर पर्स रखा था। पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी पड़े होंगे। माँ भारती ने वो इकट्ठे कर दिए और जब वो गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और उसने भी अपनी दिशा को बदली कर दिया। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ तो मैं मर गया हूं। लेकिन पाकिस्तान का जवान, शायद उसने मेरा हथियार उठाया होगा, वापस मुड़ रहा होगा, तो उसका हाथ पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना ग्रेनेड को निकाला, उसकी पेन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक ग्रेनेड को वो निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी ऐसे राइफल उठाने की कोशिश करी, ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फर्स्ट राउंड लगने के बाद मतलब वो चूरा हो गई होगी, पूरी हड्डी निकल के बाहर हो गई थी। ये सिर्फ कंधा हिला, अब नीचे का हाथ तो हिला ही नहीं। फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को पकड़ा, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया तो उसमें 3-4 बंदे उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, पलटा खाते खाते ऐसे जो है 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा, आभास हुआ इनमें से यहाँ अकेला कोई नहीं है, नीचे से रेइंफोर्समेंट आ गई, दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। फिर वो भाग खड़े हुए, पैर उखड़ के उनके भागते हुए जा रहे। मैं कभी लेफ्ट से राइट से ऐसे रोल करता हुआ, फायर करता हुआ, खिसटता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए जा रहे हैं। बहुत देर में वहाँ पर पड़ा रहा, देखता रहा। जब कुछ सब कुछ शांत हो गया
उस समय मन मस्तिष्क के अंदर एक ही भाव था कि यार अपने साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। फिर धीरे 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 रेंगता रेंगता घिसटता अपने उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हुए। आकर के लगा कि शायद हो सकता है इनमें से मेरी तरह कोई जिंदा हो। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रखते हुए बहुत देर तक रोया, बहुत देर तक। ये 19 साल का लड़का उन लाशों के ढेर के बीच हताश निराश अवस्था में पड़ा था, लाचार अवस्था में पड़ा। जहाँ जब आँख खुली, जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ के सिवा कोई नज़र नहीं आता। फिर आत्मचिंतन में डूबा कि ये भी पता नहीं था उस समय तक कि जिन हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, किस रास्ते से ऊपर चढ़ कर के आए। 2.5 साल की मात्र सर्विस थी। आत्मचिंतन में डूबता रहा, हे ईश्वर मुझे नीचे जाने के रास्ते दिखाओ। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, ये शरीर हम नहीं है, ये जीवात्मा इस शरीर का विशेष अंग हो अगर हम कहें, उस जीवात्मा के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता, वही हम हैं। तो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो शायद हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा तो अनंत शक्तियों का सागर है। इस ब्रह्मांड में कितनी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें कभी उनका आभास नहीं होता। हम उनको जानने की कभी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम कभी अपने आप को ही जानने की कोशिश नहीं करते। तो शायद जब मेरा आत्मा से अपने आप में मिलन हुआ होगा, तो जब परमात्मा का मिलन, क्योंकि कहते हैं इंसान का एक शरीर नहीं होते, 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो कारण शरीर वो शरीर है जिससे हम दिव्य ध्वनियों का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब अनंत गहराइयों में था, बस सोचता था, बस एक ही रट थी कि नीचे जाना, साथियों को बचाना, कैसे जाऊं। तब आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं विस्मित हुआ, अचंभित हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये दुश्मन की चाल हो। मैं कुछ नहीं हिला। हड्डियां आपस में टकराने लगी थी, असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन बांध नहीं पा रहा था। ऐसे पकड़ता था, कभी इधर लुढ़क जाता, कभी इधर, क्योंकि हड्डी थी नहीं। फिर इसको लगा कि शायद कट गया है। फिर मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक देता हूँ। इसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर एकदम से अचानक से आवाज़ आई, योगेन इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बिना कुछ सोचे समझे फिर उस नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते 500 मीटर नीचे आया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तो नीचे देखा, मेरे साथी मुझे नजर आए। मेरे साथी दौड़ करके आए, उन्होंने मुझे वहाँ से उठा करके ऊपर ले करके गए। जिस तरह आप अभी मूवीज़ के अंदर देखते हो, कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरी ड्रेस फट जाती है, सेम कंडीशन थी। कोई ये कह ही नहीं रहा था मेरा साथी कि जिंदा रहेगा, सबको था थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, लेकिन मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूँगा। तो उनको फिर पूरी घटनाक्रम के बताया। पीछे से कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया कि सर हमारा लीडिंग सेक्शन का एक जवान बच करके आया है और इस तरह की सूचनाएं दे रहा। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, इस लड़के को मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। फर्स्ट एड दिया उन्होंने, लेकिन ब्लड बहना बंद नहीं हुआ। पहाड़ियों पे चढ़ना आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। कोई इसे साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते जिन पर बिठा करके, लिटा करके कैजुअलिटी को जल्दी से जल्दी पीछे इवैक्यूएट किया जा सके, भेजा जा सके। जवान मुझे भी कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई थी कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते। तो इतना ब्लड निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया।
कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, बेटा मेरे पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा, नहीं साहब, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत ही सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, स्नो वाले टेंटों में स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। साहब पानी पिला दो। बोला, पानी तो नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने एकदम से आकर के बोला, हाँ नहीं मैं पानी पिलाता हूँ। तो उन्होंने ये ग्लूकोज वाली बोतल थोड़ी सी पिलाई, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। बोला, बेटा कुछ बता सकता? हाँ साहब बता सकता। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि सर ये हुआ, ये अभी होने वाला है, पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो फिर उन्होंने कहा कि वो हैं कहाँ पर, और जहाँ पर वो थे वहाँ से अगर सामने देखते थे हेलमेट नुमा पत्थर चमकता था टॉप, सर जस्ट के पीछे ही उनके हथियारों का, उनका रहने का, टेंटों का, लेकिन वो वहीं पर है। ओके, जवान की रिक्वायरमेंट, मगर साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए ठीक ठाक मिल रहा है, सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। क्यों? 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पियर, ये पार्ले जी वाले बिस्कुट का पैकेट थे, आधा पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था, भूख ही नहीं लगती। मैं इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर पता नहीं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया गया और बिना कुछ कैजुअल्टी के वो टाइगर हिल टॉप पुनः प्राप्त कर ली गई।